हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को नेक्स्ट जो वीडियो आपका जो हम अपलोड करने जा रहे हैं वो आपका है सदिश और अदिश। ये अभी बेसिक फंडामेंटल आपका चल रहा है। जैसे आपका अगला जो वीडियो आप लोग देखे थे उसी अनुसार ये आपका नेक्स्ट वीडियो आपका जिसमें सदिश और अदिश को ठीक है हम लोग बेहतरीन ढंग से हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि सदिश और अदिश में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन आपका हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे प्रथम हम लोग चलते हैं आपका सदिश और अदिश के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बताया गया इसमें आपका कि आदिश स्केलर, ठीक है। आदिश को ही काजी बोलते हैं, स्केलर का बोलते हैं, काजी बोलते हैं स्केलर बोलते हैं। यहाँ पे आपका आदिश होना चाहिए था, आदिश का लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए आदिश कहते हैं किसको, तो आदिश का डिफिनेशन आपका ये बताया गया है कि जिसका ठीक है मान भी आपका है और काचे आपका है दिशा, ठीक है। मान भी आपका होगा और दिशा भी आपका होता है, ठीक है। उसे हम लोग काजी बोलते हैं सदिश नहीं अदिश बोलते हैं। बहुत सारा का डाउट अगर होता होगा कि यहाँ पे दिया गया है आदिश, तो सबको लगता होगा कि जिसमें दिशा आपका नहीं होता, तो ऐसी बात आपका नहीं है। आपका इसमें दिशा हो भी सकता है और न भी आपका हो सकता है। जैसे बोला जाए कि स्टूडेंट किसे कहते हैं, तो ऐसा आपका ऐसा बात नहीं है, ठीक है। कि जो स्टूडेंट मोबाइल लिया रहेगा उसको स्टूडेंट आपका नहीं कहेंगे, केवल किताब लिया रहेगा उसी को ही कहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट उसको भी कह सकते हैं जो आपका जो आवश्यक कार्य आपका है। किताब जरूरी है, ठीक है। मोबाइल आपका लिया भी है तो भी सही, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से आदेश में होता है कि आपका इसमें दिशा हो भी सकता है और न भी आपका हो सकता है। अगर आपका हो भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरह से अगर देखिए तीसरा स्टेप आपका है कि यह जो आपका है योग के लिए बीजगणितीय योग का पालन करते हैं, ठीक है। यह कार्य करता है योग की बीजगणितीय योग का पालन आपका करता है। अब इसका एग्जाम्पल एक बता दे रहे हैं, इसका फिर आगे हम बताएंगे एग्जाम्पल इसका। जैसे देखिए बीजगणितीय योग का मतलब का जैसे 5 न्यूटन आपका लिए, ठीक है। इधर आपका लिए 6 न्यूटन, तो बताइए कितना का हो गया, 6 5 11 का हो गया न्यूटन आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए हम लोग का कि बीजगणितीय योग का पालन हुआ कि नहीं। तो जिसकी आपका जो बीजगणितीय योग का पालन करता है, ठीक है, उसे हम लोग काजी बोलते हैं आदिश बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि आपका आदिश को और हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। सबसे पहले आपका सदिश का पहले देख लेते हैं, इसके बाद फिर आदिश का एग्जाम्पल बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, तो देखिए दिया गया है आपका सदिश। सदिश को किसको बोलते हैं, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, काजे बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं। तो सदिश का डिफिनेशन क्या का है, जिसका मान भी आपका होता है, दिशा अवश्य होता है। देखिए यहाँ पे परिभाषा बताएगा चीज, यहाँ पे अदिश में बताया दिशा हो भी सकता है और न भी, कोई जरूरी आपका नहीं है। किंतु इसमें आपका है सदिश में कि दिशा जरूरी है, ठीक है। नहीं होगा ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये अवश्य आपका होगा। जैसे बोला जाए कि व्यक्ति आपका अवश्य मरेंगे, तो जरूरी आपका एकदम खास आपका है कि मरेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आपका सदिश में दिशा दम जरूर आपका होगा, ऐसा नहीं अगर नहीं हो सकता। फिर देखिए इसमें बताया कि यह योग के सदिश के नियम का पालन करता है। सदिश के नियम का मतलब कहने का मतलब बता रहा है कि परिभाषा बता रहा है कि ये जो आपका है वो सदिश का योग का नियम का पालन करता है, माने ये आपका बीजगणितीय योग का पालन आपका नहीं करता है। ये जो आपका है वो योग का पालन आपका नहीं करता है किसका योग का पालन करता है, ये आपका सदिश के योग का केवल पालन करता है, ठीक है। बीजगणितीय योग का पालन आपका नहीं करता है। जैसे हम बता दे रहे हैं कि कैसे आपका योग का पालन आपका नहीं करता है। तो यहाँ पे देखा जाए, जैसे मान लें कि एक आपका जो दिया गया है, एक वस्तु आपका है 3 आपका न्यूटन आपका इधर कोई व्यक्ति खींच रहा है और इधर आपका कितना खींच रहा है 2 न्यूटन, ठीक है। तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, 2 + 3 करेंगे तो यहाँ 5 नहीं होगा, 1 आपका होगा, ठीक है। क्योंकि 3 न्यूटन इधर बल लगे है, 2 न्यूटन आपका इधर बल लगाया। तो बताइए किधर खिंचाएगा, 3 इधर खिंचाएगा, तो कैसे कितना से खिंचाया, 1 न्यूटन से खिंचाया, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे जो बोलते हैं इसको हम लोग का जो बोलते हैं आदिश आपका नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं सदिश बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बीजगणितीय योग का पालन आपका नहीं करता है, इसीलिए, ठीक है। इसे हम लोग काजी बोलते हैं सदिश आपका बोलते हैं।
तो बताइए सबसे प्रथम आदेश में का जी बताया गया कि मान भी आपका होता है, दिशा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और ये बीज गणितियों का पालन करता है और ये बीज गणितियों का पालन आपका नहीं करता है। सबसे जो बड़ा जो अंतर आपका है, ये बीज गणितीय आपका योग आपका है कि बीज गणितीय योग का पालन करता है, ठीक है, तब का अच्छा का होगा आदेश, और जो नहीं करता उसको का जो बोलते हैं आदेश को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हम एग्जाम्पल के अनुसार बताएंगे कि एग्जाम्पल में किस तरह से आपका है या नहीं। एग्जाम्पल से मेन हम लोग का एग्जाम में आपका आएगा एग्जाम्पल समझ में आपका आ गया, ठीक है, तो सदिश आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया गया जी, एग्जाम्पल जो दिया गया फर्स्ट जो दिया गया एग्जाम्पल, उसमें जरा देखिए ये दिया गया है कि ये आपका है जितनी जो है सदिश का एग्जाम्पल दिया गया है सदिश का। प्रथम आपका देखिए ये इस तरह से एरो दिया गया है और एक इधर एरो दिया गया। सदिश का नियम, योग का नियम कैसे होता है, तो देखिए ये जो आपका है ये आपका इसको बोलते हैं आपका ऊपरी सिरा और इसको जो बोलते हैं अंतिम सिरा, जिसको उसको पूछ ही बोलते हैं। तो हम लोग जोड़ना कैसे है, तो आप दोनों का पूछ जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। पूछ जो होना चाहिए कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आगे भी इस तरह से डायरेक्शन और इधर भी काच होना चाहिए, डायरेक्शन आपका होना चाहिए। तो दोनों जो का होना चाहिए आपका डायरेक्शन आपका आगे की ओर और जो पूछ आपका है वो काजे रहना चाहिए, ये सीधा ही आपका रहना चाहिए, ज्वाइंट आपका रहना चाहिए, ठीक है। अगर ज्वाइंट के रूप में आपका है, अब ज्वाइंट के रूप में के बाद देखने के बाद जैसे देखिए यहाँ पे ए आपका था, ठीक है, ए बी था, तो यहाँ पे हम लोग काजे किए हैं कि इसको ए माने, ए को इधर उधर नहीं करना, जैसा आपका है वैसे ही करेंगे। ए देखिए लंब आपका था तो लंब में आपका बी को माने, ए आपका है तो ए आपका मानिए। अब इसके समांतर जैसे बी के समांतर ऐसे खींच सकते हैं, ए के समांतर ऐसे खींच सकते हैं। अब इसके बाद जहाँ पे आपका इनिशियल जो पॉइंट था उससे मिलाएंगे, ठीक है, तो ये जो रिजल्ट बनेगा वही काची बनेगा, सदिश आपका बनेगा, वेक्टर आपका बनेगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में वही दिया गया है, ठीक है, उस तरह से दिया गया है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू हम आप लोग को बतला दें, तो दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू आपका देखिए किस तरह से दिया गया है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल आपका है वो देखिए किस तरह से आपका है, एक डायरेक्शन आपका इधर में है, एक डायरेक्शन हल्का का एंगल से मुड़ा हुआ है। दूसरी तरह से अगर देखिए जितना एंगल से मुड़ा हुआ उसी एंगल से लेके चलेंगे। फिर देखिए सीधा आपका है तो सीधा से लेके चलेंगे। अब इसी के पैरेलल लेके चलेंगे तो इसका पैरेलल ऐसा का होगा, इसका पैरेलल ऐसा का होगा, ठीक है। और जो यहाँ से जो इनिशियल पॉइंट जो बनेगा, ठीक है, वही काची बन जाएगा, काजी बनेगा वेक्टर, ठीक है, मैंने रिजल्ट का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काजी होता है कि सदिश का डायरेक्शन आपका होता है, ठीक है, काजी का होता है सदिश का डायरेक्शन आपका होता है। उसी तरह से सदिश का देखिए एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, देखिए 3 न्यूटन इधर आप खींच रहा है, 2 न्यूटन इधर खींचा रहा है, तो बताइए कितना व्यक्ति से खींचा रहा है, तो 1 न्यूटन से खींचा रहा है, चाहे इधर खींचाए चाहे उधर, कितना खींचाएगा 1 न्यूटन से, तो किधर खींचाएगा इधर की ओर खींचाएगा, कितना न्यूटन से 1 न्यूटन से। तो एक काची ऐसे जितनी जो आपका है ये सदिश का योग आपका है, ठीक है, ये सदिश का योग है, मैंने बीज गणित योग नहीं है, सदिश का योग है, इसीलिए जो सदिश का योग का पालन करता है, ठीक है, उसे हम लोग काजी बोलते हैं सदिश बोलते हैं। मैंने इसमें बीज गणितीय योग का पालन आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जो बताया जा रहा है इसमें देखिए दिया गया है कि जो 2 न्यूटन का जो दिया गया है, 2 न्यूटन इधर 6 न्यूटन इधर, तो बताइए 2 न्यूटन इधर जा रहा है, 6 न्यूटन भी इधर आ रहा था, इधर कितना हो गया 8 न्यूटन। तो बताइए 6 और 2 8 था, तो 8 चला गया कि नहीं, तो ये जो हुआ एक काची हुआ, बताइए ये अदिश हुआ, क्योंकि बीज गणित हो रहा है कि नहीं, तो 6 और 2 कितना 8, तो इधर 8 चला गया, ठीक है। तो ये आपका बीज गणित का हो गया, तो बीज गणित का पालन कर उसका जो बोलते हैं आदिश बोलते हैं। 6 5 कितना 11, तो एक हो गया आदिश आपका हो गया। अब आप ही लोग बताइए कि जैसे मान लें कि 12th के छात्रों बताइए सबसे प्रथम जो है सबसे जितनी जो यूनिट पढ़े आप होंगे, पहले कहीं पढ़े आप होंगे, तो उसमें बताइए सबसे अधिक जो पकाने वाला आपका है, जो माइंड जो डीप आपका मैंने क्या कन्फ्यूजन करने वाला डॉट आपका अधिकांश आपका बनने वाला कौन आपका होता है, सबसे अधिक आपका है विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा इस सबसे बड़ा काच आपका है 12th का जो सिलेबस में आपका है। और विद्युत धारा बताइए कैसी अगर राशि है, सदिश आपका है कि अदिश है, जरा बताइए सदिश है कि अदिश, कैसी राशि है, तो ये जो आपका राशि आपका है वो आपका अदिश राशि है। अब आप लोग बता सकते हैं कि विद्युत धारा में क्या होता है, मान भी आपका होता है, जैसे अगर देखिए यहाँ पे मान भी आपका है 8
और बताइए मान के साथ साथ का आपका है डायरेक्शन भी होता है, विद्युत धारा क्या चलता है, प्लस से माइनस की ओर चलता है। तो बताइए दिशा भी आपका है, मान भी है। तो बताइए सदिश से क्या दिशा आपका है, आप लोगों को लग रहा होगा कि जिसमें मान और दिशा दोनों आपका होता है उसका जो बोलते हैं सदिश बोलते हैं, किंतु ये आपका नहीं, किंतु मान और दिशा तो दोनों में आपका है, किंतु ये आपका बीजगणित योग का पालन आपका नहीं करता है, ठीक है। बीजगणित योग का कार्य करता है, पालन करता है, ठीक है, पालन करता है। सदिश देखिए, सदिश आपका होता है जो नहीं करता है, किंतु अदिश आपका जो पालन करता है। देखिए जैसे देखिए 3 न्यूटन इधर गया लाइन, 3 अगबल इधर रहता है, कितना हो गया 8 इधर, ठीक है। तो बताइए ये पालन कर रहा है कि नहीं, तो ये कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका बीजगणित योग का पालन करता है उसे हम लोग काची बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। तो जो धारा आपका है वो बीजगणित योग का पालन करता है, इसीलिए उसको हम लोग काची बोलते हैं, आदिश बोलते हैं, ठीक है। दिशा भी आपका मान भी है, किंतु फिर भी काच आपका है, आदिश आपका है। तो देखिए आपका 12th की आपका सिलेबस में अगर सब जितने आपका हैं वो सब काचे होते हैं, आदिश राशि हैं, काचे आपका है आदिश राशि हैं। किंतु हम आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन आपका न होगा। देखिए दिया गया काचे कि विद्युत धारा एक काचे आपका है आदिश राशि है, ठीक है। केवल 5 ऐसे विद्युत आपका धारा का सदस्य आपका है जो काचे आपका है सदिश आपका है। मैंने कि विद्युत धारा जो है अदिश तो आपका है ही है, किंतु इसके बहुत सारे संतान या सदस्य आपका हैं जो काचे आपका है अदिश आपका। जैसे बहुत सारे संतान में देखिए सब गोरा है और ओकरा में एक काचे हो गया काला, आप काचे हो गया मैंने पैदा का हो गया। तो उसी तरह से ये जो विद्युत धारा है काचे है अदिश है, किंतु 5 ऐसे आपका हैं जो काचे हैं सदिश है। 5 कौन कौन आपका है जो आपको 12th के लिए सबसे बेहतरीन आपका है। देखिए काचे दिया गया, प्रथम जो दिया गया है वो आपका है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ई के द्वारा कार्य करते हैं सूचित करते हैं, ठीक है, ई के द्वारा सूचित करते हैं। ये विद्युत धारा है काचे आपका कैसी राशि आपका है, सदिश राशि आपका है, कैसी है सदिश राशि, वेक्टर आपका है। ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसको बी के द्वारा कार्य करते हैं सूचित करते हैं, वेक्टर लगा भी सकते हैं अन्यथा नहीं लगा सकते हैं। ये भी काचे आपका है विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र कैसी आपका है सदिश राशि है। इसके बाद फिर देखिए अगला आपका है विद्युतीय द्विध्रुव घूर्णन, जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये भी बताइए कैसी आपका राशि आपका है, तो ये भी जो आपका है वो कैसी आपका राशि है सदिश की अदिश सदिश आपका है। इसके बाद फिर देखिए आगे आपका है चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव घूर्णन आपका है, चुंबकीय द्विध्रुव घूर्णन मैंने यहाँ पे चुंबकीय होगा चुंबकीय द्विध्रुव घूर्णन, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये भी काचे आपका है सदिश आपका राशि आपका है। तो ये बताइए 4 गो का हो गया और 5वां जो आपका है वो काचे आपका है धारा घनत्व माने करेंट डेंसिटी। तो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये 5 गो ऐसे आपका हैं, ये 5 गो आपका ऐसे राशि आपका हैं जो काचे आपका हैं वो सदिश आपका है। नहीं तो ये 5 गो के छोड़ने के बाद जब भी 12th में कोई क्वेश्चन आपका आए सदिश राशि अदिश राशि को पहचानने के लिए, तो याद रखना कि जितने भी 5 गो के सिवा जो भी आपका आएगा सब का जाएगा अदिश। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए प्रतिरोध कैसी राशि है, तकाची बोलेगा अदिश बोलेगा, क्योंकि इसमें प्रतिरोध का जो धारा संबंधित आपका है तो सब का जो है अदिश है, किंतु ये 5 का आपका है सदिश आपका है। अब सदिश आपका है मैं सदिश का मतलब काचे का होगा कि इसमें दिशा अवश्य आपका होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आपका हो अवश्य आपका होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है, कैसा दिशा आपका होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे प्रथम हम लोग कार्य करना है 5 को याद रखना है जो कभी भी आपका कभी भी क्वेश्चन आपका रहे तो उसमें आपका डॉट आपका ना हो, ठीक है। इसलिए 5 को अच्छा तरह से कार्य करेंगे याद करेंगे, इसको नोट कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए जो बता रहे हैं कि देखिए धारा घनत्व आपका हो गया, देखिए याद करने के लिए क्या चीज़ है विद्युत आपका है तो चुंबकीय आपका है, ठीक है। यहाँ विद्युतीय द्विध्रुव घूर्णन आपका है तो चुंबकीय द्विध्रुव घूर्णन आपका है, और यहाँ पे धारा घनत्व। ये 5 को याद कर लेना है कि 5 को ऐसे आपका संतान आपका है कि इसका विद्युत धारा का जो काचे आपका है सदिश आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बता रहे हैं अगला इम्पोर्टेंट जो आपका दिया है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन सबका हम लोग जानना, जैसे हर चीज़ का डायरेक्शन आपका होता है उसी तरह से इसका भी डायरेक्शन आपका दिया गया है।
तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन का जो बताया गया, यहाँ पे जो डायरेक्शन बताया गया है वो आपका देखिए बताया गया विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र को ही बताइए काजी द्वारा बताया गया, तो सूचित करते हैं ई के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। तो विद्युतीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन का चीज़ है प्लस से माइनस की ओर, हमेशा से क्या चलता है प्लस से माइनस की ओर। कैसी राशि आपका है, तो सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या चलता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में प्लस माइनस नहीं होता है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और क्या होते हैं साउथ आपका होते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे चलता है डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ, माने अगर प्लस नॉर्थ को इंडिकेट करता है और माइनस साउथ को इंडिकेट करता है। अगला देखिए जो दिया गया है वो काची आपका है, वो चुंबकीय आपका है, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय बता दिए द्विध्रुव अघूर्ण, ठीक है। ये माइनस से प्लस की ओर चलता है, और चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण ये साउथ से नॉर्थ की ओर, और धारा घनत्व प्लस से माइनस की ओर चलता है। तो ये आपका जो बताया गया इसमें बताइए और क्वेश्चन आपसे डाला जाए कि बताइए प्रतिघात बताइए सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो बताइए कौन सी राशि आपका है, तो अदिश आपका होगा, ठीक है। क्योंकि ये 5 गो आपका है जो केवल काचे आपका है सदिश राशि आपका है। तो बताइए अगर कोई क्वेश्चन आपसे अगर डालता है कि बताइए सदिश राशि और अदिश राशि कैसे पहचानेंगे, तो बताइए पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए सदिश और अदिश को, ठीक है, अगर आपको बोला जाए, ठीक है, कि बताइए जो बल आपका है वो बताओ कौन सी राशि आपका है, ठीक है। तो बल में बताइए, बल कहीं भी अगर लगाते हैं जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो बिना आपका जानकारी के दरवाज़ा नहीं खोल सकते, उसमें डायरेक्शन चाहिए। तो कैसी आपका डायरेक्शन बताइए, सदिश आपका क्या दिश, तो सदिश आपका राशि है, ठीक है। काची आपका है ये सदिश राशि है। किंतु 12th के लिए जो सबसे बेहतरीन आपका है वो हम आप लोगों को बताया कि जो धारा हम लोग को सबसे अधिक पढ़ना है, और धारा में 5 ऐसे राशि आपका हैं जो काची आपका हैं वो काची हैं सदिश आपका है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारा आपका है, किंतु हम लोग 11th के भाग नहीं, जो 12th में हम लोग को एग्जाम क्लियर करना उसके व्यूज से हम आप लोग को बताया गया कि आपका विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण और धारा घनत्व काची आपका है एक प्रकार का काची है सदिश आपका राशि आपका है। तो यहाँ इतना अगर याद आपका रहेगा तो आप लोग कोई दिक्कत आपका नहीं आपका होगा। ये डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन भी जरा से याद कर लीजिए नोट कॉपी में, आपका नोट कर लीजिए कॉपी में। अब यहाँ पे देखिए अगला जो हम बताएंगे विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसे होता है, ठीक है। जैसा डायरेक्शन तो हम पढ़ लिए कि इसका डायरेक्शन होता है, किंतु कैसे आपका होता है वो अगला वीडियो में हम आप लोग का अपलोड करेंगे। तो इतना जो आपको बताया गया वो कैसा का वीडियो लगा, जैसा आपका वीडियो का लगा वो कमेंट में ज़रूर आपका भेजने का प्रयास करेंगे। और यहाँ तक कि जो भी आपका जो बताया जा रहा है उसको किस तरह से आपको वीडियो अच्छा लगा ये नहीं लगा वो बतलाएं। अब यहाँ पे देखिए चलते हैं अगला जो बेसिक फंडामेंटल आपका 2-3 और आपका चलेगा, जो बेसिक फंडामेंटल आपका है उसके थ्रू आपका फिर आपका सिलेबस आपका चलेगा बुक के अनुसार। तो इतना आप लोगों को नोट कीजिएगा। थैंक यू।